डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 5 अगस्त एक ऐसी तारीख जिसे भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक दिन के तौर पर याद करती है। इसी दिन 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A के अधिकांश प्रावधान हटाए गए थे। हर साल की तरह इस बार भी इस फैसले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज रही, लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ धारा 370 तक सीमित नहीं रही। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के एक बयान और महबूबा मुफ्ती से जुड़े एक विवाद ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया। संसद परिसर में मीडिया के कैमरे लगे थे। सवाल धारा 370 पर था, लेकिन जवाब में नई राजनीतिक बहस छेड़ दी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि महबूबा मुफ्ती ने हमेशा आतंकवादियों का समर्थन किया और इसी संदर्भ में उन्हें लेकर बेहद कड़ी टिप्पणी की। गिरिराज सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अतीत में पीडीपी के साथ सरकार बनाकर जम्मू कश्मीर में बदलाव लाने की कोशिश की थी, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं रहा। उनके मुताबिक जब अपेक्षित परिणाम नहीं मिले तो भाजपा ने गठबंधन से अलग होने का फैसला किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने 5 अगस्त को भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण दिन बताते हुए कहा कि ये तारीख 15 अगस्त और 26 जनवरी की तरह विशेष महत्व रखती है। उनका कहना था कि इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लागू हुआ, जिससे एक देश एक संविधान की अवधारणा पूरी तरह लागू हुई। उधर इसी मुद्दे पर जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। महबूबा मुफ्ती और पार्टी के नेताओं ने श्रीनगर स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर धरना देकर अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने के फैसले का विरोध किया। पीडीपी लगातार ये कहती रही है कि विशेष दर्जा समाप्त करने का फैसला जम्मू कश्मीर की संवैधानिक और राजनीतिक पहचान के खिलाफ था, लेकिन विरोध प्रदर्शन के दौरान एक तस्वीर ने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों और वीडियो में महबूबा मुफ्ती राष्ट्रीय ध्वज को उल्टे दिशा में पकड़े हुए दिखाई। तस्वीर सामने आते ही राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच की जा रही है और ये भी देखा जा रहा है कि क्या इस मामले में कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है। भारत की ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज को निर्धारित स्वरूप में ही प्रदर्शित किया जाना चाहिए। तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा रंग होता है। यदि इसे गलत तरीके से प्रदर्शित किया जाता है तो परिस्थितियों के आधार पर संबंधित कानूनी प्रावधान लागू हो सकते हैं। हालांकि इस विवाद पर महबूबा मुफ्ती की ओर से तत्काल कोई विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। ये स्पष्ट नहीं है कि ध्वज उल्टा पकड़ना जानबूझकर किया गया था या ये अनजाने में हुई कोई चूक थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लौट आया है। एक तरफ भाजपा अनुच्छेद 370 हटाने को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक और वैचारिक उपलब्धियों में गिनाती है, वहीं दूसरी ओर पीडीपी और कई विपक्षी दल इस फैसले का लगातार विरोध करते रहे हैं। यही कारण है कि हर वर्ष 5 अगस्त के आसपास ये मुद्दा फिर से राजनीतिक विमर्श में प्रमुखता से उभर आता है। गिरिराज सिंह का बयान और महबूबा मुफ्ती से जुड़ा ध्वज विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब जम्मू कश्मीर की राजनीति नए दौर में प्रवेश कर रही है। आने वाले समय में विधानसभा चुनावों की संभावनाओं और राज्य के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी चर्चाएं तेज है। ऐसे माहौल में नेताओं के बयान और प्रतीकात्मक घटनाएं राजनीतिक संदेश देने का माध्यम बन जाती है। एक ओर भाजपा इस दिन को राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक बता रही है, तो दूसरी ओर पीडीपी इसे जम्मू कश्मीर की विशेष संवैधानिक स्थिति खत्म किए जाने के रूप में याद कर रही है। यही वैचारिक टकराव आज भी दोनों दलों की राजनीति का सबसे बड़ा अंतर बना हुआ है। अब इस पूरे घटनाक्रम में 2 पहलुओं पर सभी की नजरें रहेंगी। पहला, क्या महबूबा मुफ्ती के खिलाफ ध्वज संहिता से जुड़े मामले में कोई कानूनी कार्रवाई होती है, और दूसरा, गिरिराज सिंह के तीखे बयान पर विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या होती है। फिलहाल इतना तय है कि 5 अगस्त सिर्फ इतिहास की एक तारीख नहीं, बल्कि आज भी भारतीय राजनीति की सबसे संवेदनशील और सबसे अधिक बहस वाली तारीखों में से एक बनी हुई है। इस तरह खबरों के लिए बने रहे चैनल 4 न्यूज़ इंडिया के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।